नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं खुनिशा, स्वागत है आपका 5 जुलाई 50 खबरों में। दबंगों द्वारा मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। बरसों से पुजारी का परिवार जमीन को जोतकर गुजर बसर कर रहा था। गांव के दबंगों ने पुजारी को जमीन से बेदखल कर जमीन किसी और को मुनाफे पर दे दी। अब पुजारी प्रशासन द्वारा जमीन से दबंगों पर कब्जा हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर में धरने पर बैठा है। ये मामला मालखेड़ी गांव का है, जहां भगवान नरसिंह के नाम पर 20 बीघा जमीन है, जिसे शिव शंकर वैष्णव का परिवार पीढ़ियों से जोतता आ रहा था। पुजारी कुछ दिन पहले गांव से बाहर गया था। पीछे से दबंगों ने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। दबंगों ने मंदिर में भी दूसरा पुजारी रख लिया। हालांकि अब मंदिर की पूजा तो दी जा रही है, लेकिन जमीन देने से इनकार कर दिया। आरकेपुरम थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को फिर घायल कर दिया। राजभटा रोड पर बाइक सवार को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई, जिससे वह जा भिड़ा। हादसे में घायल दिनेश पंकज किसी काम से जा रहा था। पुलिस ने अचानक से बैरिकेडिंग लगा दी, जिससे वह बाइक समेत नीचे गिर गया। हादसे में युवक के पैर और सिर में चोट लगी है। घायल पंकज को राहगीरों ने आरकेपुरम थाने के बाहर छोड़ते इसे परिचित एमबी अस्पताल लेकर गए। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 किलो गांजे के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कार और 2 मोबाइल भी जब्त किए। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने खंडिया तिराहे पर नाकेबंदी कर रखी थी। जलरापाटन से झालावाड़ की ओर आ रही कार नाकाबंदी तोड़कर आगे निकलने लगी। इसे रोककर तलाशी ली तो उसमें 15 किलो 400 ग्राम गांजा मिला। जलरापाटन निवासी तस्कर अब्दुल गफ्फार व झालावाड़ निवासी तस्कर अब्दुल रशीद उर्फ बाचा को एनडीपीएस एक्ट के तहत मौके से गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान कार चालक व मुख्य आरोपी आजाद मौके से छूटे। इसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। केलवाड़ा पहाड़ी के पास तेज रफ्तार से चल रही बाइक के नीचे गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका सुलोचना अजरुंदा गांव के निवासी थी। एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। हादसा केलवाड़ा थाना इलाके में पहाड़ी के पास हुआ। ये महिला अपने पीहल जा रही थी। इसी दौरान वह बाइक के नीचे गिर गई और सिर में गंभीर चोट लगने से उसने दम तोड़ दिया। घुमानपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पिछले दिनों अरोडाम की थोक फल सब्जी मंडी में एक युवक मोहम्मद आसिफ और आशिक पर 2 युवकों ने फायर कर दिया था, जिस पर पुलिस ने छतरपुरा निवासी परवेज खान और फर्रूख व संजय गांधी नगर निवासी मोहम्मद अबकबर को गिरफ्तार कर लिया। कोटड़ी चौराहे पर घड़ियों की शोरूम टाइटन एपल्स में अचानक आग लग गई। इस पर 2 दमकलों ने काबू पाया। घटना के वक्त दुकानें बंद थी। दमकल कर्मियों ने दुकान का ताला तोड़कर भीषण आग पर समय रहते काबू पाया। आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। फर्नीचर व अन्य सामान पूरी तरह से जल गए। हालांकि दमकल कर्मियों ने सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, वरना आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ सकती थी। बुध के नहर के किनारे शराब पार्टी करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। अत्यधिक शराब का सेवन करने से एक युवक गश्त खाकर नहर में जा गिरा। युवक को नहर में गिरता देख साथी के भी होश उड़ गए, परंतु खुद भी नशे में होने से उसे नहीं बचा पाया। टीम के सहयोग से शव की तलाश शुरू की तो घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर पर युवक का शव तैरता हुआ मिला। कोटा मेगा हाईवे पर एक साथ 3 हादसों से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। 3 हादसे एक स्थान पर महज आधे घंटे के भीतर हुए। गनीमत ये रही कि 3 हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसों को लेकर स्थानीय लोगों ने रिडकोल कंपनी के खिलाफ रोष व्यक्त किया। एक पिकअप आजंदा मोड़ पर पलट गई थी। उसके बाद मोड़ पर ट्रक से अन्य पिकअप टकरा गई। कुछ देर बाद 3 बाइक्स मोड़ पर फिसल गए। हादसों का कारण हाईवे पर धूम होना बताया और पूर्व में भी यह हादसे हो चुके हैं, लेकिन टोल कंपनी द्वारा स्पीड ब्रेकर नहीं बनवाए गए। महिला मरीज से छेड़छाड़ के मामले में परिजनों व समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पीड़िता ने महिला अधिकारी द्वारा मामले की जांच की मांग की है। सवाईमाधोपुर सामान्य चिकित्सालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब मरीज के परिजन व एक डॉक्टर के बीच तीखी कहासुनी हो गई। महिला पिछले 3 दिन से अपनी बेटी को लेकर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र जैन को दिखाने जिला अस्पताल आ रही थी।
मगर डॉक्टर महेंद्र जैन किसी न किसी बहाने से महिला को टरकाते आ रहा था और ऐसे में महिला का गुस्सा फूट पड़ा। नामांकन भरने के बाद मंगलवार को नामांकन फार्म में छंटनी का कार्य शुरू हुआ। निर्वाचन अधिकारियों की मौजूदगी में प्रत्याशियों के आवेदन की जांच हुई। पटनपोल के बरजी घाट में नाले का काम चल रहा है, इससे कई मकानों की पाइपलाइन फूट गई। पाइपलाइन फूटने से कई घरों में पानी नहीं आया। पिछले 5 दिनों से नाला खुला पड़ा मिला और अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे में कोई बच्चा गिर गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। कोटा जिला मुख्यालय कोरोना का हॉटस्पॉट होने के बाद भी निजी बसों में क्षमता में अधिक सवारियां बिठा रहे हैं। ये नहीं, कई सवारियां बिना मास्क के सफर कर रही है। ऑपरेशन आवाज के तहत अटरू थाने में महिला व बालिकाओं के साथ होने वाले अत्याचार की जानकारी सीआई हरलाल मीणा ने दी। अटरू क्षेत्र में सहरिया परिवारों के सामने पेयजल का संकट है। शाम को मजदूरी से आने के बाद नल नहीं आते हैं और इन्हें प्यासे रहने को मजबूर होना पड़ता है। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी के परिक्रमा मार्ग में टाइगर का मूवमेंट होने के बाद वन विभाग ने परिक्रमा मार्ग के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। इसके कारण श्रद्धालु गणेश परिक्रमा नहीं लगा पाए और बिना परिक्रमा लगाए गई श्रद्धालुओं ने त्रिनेत्र गणेश के दरबार में ढोक लगाई। तो ये थे 5 जिले 50 खबरें। अब दीजिए निशा को इजाजत। एसटीएन टीम की ओर से नमस्कार।